जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के अंतर्गत आज सबसे पहले हम लोग प्रणोद और दाब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रणोद क्या है, आप समझे जरा ध्यानपूर्वक। किसी भी वस्तु पर किसी विशेष दिशा में लगाया जाने वाला जो नेट बल होता है, जो कुल बल होता है, उसे ही हम प्रणोद कहते हैं। और इसके बाद अगर हम दाब के बारे में देखें तो दाब जो होता है, देखें प्रणोद जो होता है ये बल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको खिसकाना है तो इस पर हम एक तरफ बल लगाएंगे, तो किसी एक दिशा में किसी भी वस्तु पर किसी एक दिशा में लगाए जाने वाले नेट बल का मतलब होता है टोटल बल, कुल बल को ही हम प्रणोद कहते हैं। यानी प्रणोद एक प्रकार का बल होता है। अब अगर हमको दाब के बारे में समझना है तो देखें, हम आपको बता दें कि दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है। और जरा ध्यान पूर्वक देखें, दाब बराबर जो होता है, अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो दाब बराबर होता है प्रणोद और बटा में होता है क्षेत्रफल। तो दाब का ये फार्मूला होता है दाब बराबर प्रणोद बटा में क्षेत्रफल। अब देखिए, तो दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है और प्रणोद बल है, बल को F से प्रदर्शित किया जाता है और क्षेत्रफल A होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर हम यहाँ A = 1 कर लें, A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अगर हम 1 कर लें तो P = हो जाएगा F/A के जगह पे 1 हो जाएगा, तो P = हो जाएगा F। तो इसका मतलब क्या हुआ, F प्रणोद है, यानी दाब जो होता है ये प्रणोद के बराबर होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही हम दाब कहते हैं। और दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है। दाब अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है दाब। अब दाब याद रखे रहिएगा, प्रणोद जो होता है वो सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि होता है, जबकि दाब अदिश राशि होता है। अब देखें जरा इसका मात्रक, हम लोग देखें कि मात्रक क्या होगा दाब का। तो F बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको चाहे तो हम ऊपर ले जाकर के भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर टू दी पावर -2 लिखा जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि दाब की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम ब्लैस पास्कल था। तो इसलिए यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है यह पास्कल के बराबर होता है। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे ना तो आपको पास्कल का नियम पढ़ना होगा, पास्कल का प्रमेय पढ़ना होगा। तो दाब का जो मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और पास्कल को PA से प्रदर्शित किया जाता है। PA लिख देंगे तो PA का मतलब पास्कल होता है। तो अभी हम लोगों ने
दाब और प्रणोद दोनों की परिभाषाओं को देखा है। तो अब हम लोग प्रणोद और दाब के बाद हम लोग पढ़ेंगे तरल के बारे में। तो सबसे पहले तरल पदार्थ के बारे में जान जाइए कि तरल पदार्थ क्या है। देखिए, वह पदार्थ जिसको जिस जैसे बर्तन में रखा जाए वह उसी का रूप धारण कर ले, तो ऐसे पदार्थ को हम तरल पदार्थ कहते हैं। जैसे जितने भी द्रव हैं सभी तरल पदार्थ हैं, तो द्रव को जैसे बर्तन में रखते हैं वह वैसे उसी बर्तन का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी को बाल्टी में रखेंगे वो बाल्टी का शेप ले लेगा, लोटा में रखेंगे लोटे के आकार का हो जाएगा, भगोने में रखेंगे भगोने के आकार का हो जाएगा। तो तरल पदार्थ जिनका कोई निश्चित आकृति नहीं होती है उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। और यही नहीं, ये गैस जितने होते हैं तो गैस भी तरल पदार्थ में आते हैं। अगर उसको जिस प्रकार के बर्तन में हम रखें, अगर सिलेंडर में रखें तो गैस सिलेंडर का रूप धारण कर लेती है। अगर उसको किसी दूसरे आकार के बर्तन में रखते तो वो उस बर्तन का रूप धारण कर लेती है। तो ये तरल पदार्थ कहलाता है। और देखिए, तो ये हमको याद रखे रहना है कि जितने भी द्रव हैं और जितने भी गैस पदार्थ हैं ये सभी तरल पदार्थ हैं। और तरल पदार्थ को जैसे मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस भरा गया है तो गैस तरल पदार्थ ही है। और गैस जो होता है सिलेंडर के दीवार पर दाब डालती है। इसीलिए देखते हैं कि जब सिलेंडर फटता है तो गैस बहुत तेजी से चारों तरफ फैल जाती है। यही नहीं, बरसात के दिनों में या इस समय देख रहे हैं कि जब बांध बनाए गए होते हैं तो जब पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बांध के टूटने का खतरा होता है। इसलिए बांध को खोल दिया जाता है और खोल देने से जो निचले इलाके होते हैं उस निचले इलाके जो है पानी से भर जाते हैं। तो तरलों के द्वारा जितने भी तरल पदार्थ हैं सभी तरल पदार्थों के द्वारा बर्तन पर, यानी जिस बर्तन में वो तरल पदार्थ रखे गए होते हैं उस बर्तन के दीवार पर वो दाब डालते हैं। तो तरल पदार्थों के द्वारा बर्तन के दीवार पर डाले जाने वाले दाब को ही हम तरलों में दाब कहते हैं, तरल का दाब कहते हैं। इसके बाद आता है उत्प्लावकता, अपथ्रस्ट। तो उत्प्लावकता क्या है? तो जब किसी भी ठोस वस्तु को आप किसी द्रव में डुबाते हैं ना, तो उस वस्तु पर ऊपर के तरफ एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और ऊपर के तरफ लगने वाले बल का जो गुण होता है वह उत्प्लावकता कहलाता है। जैसे अगर आप सुबह जाएं स्नान करने के लिए बाथरूम में, तो आप जो है बाल्टी में अगर पानी भरे हैं और मग को जो है उसमें आप दबावें, पानी में डालें, तो वो जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि उस पर नीचे से ऊपर के तरफ एक प्रकार का बल लगता है। उस बल को ही हम कहा करते हैं उत्प्लावन बल। तो अभी आपको ये जो डिफिनीशंस बताई गई, सबसे पहले आपको प्रणोद बताया गया, फिर दाब बताया गया, फिर तरल पदार्थ, फिर तरलों में दाब और उत्प्लावकता। तो ये जो चारों डिफिनीशन आपको बताई गई है, हमें उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।